प्यारा नाम पर सलवात। हजरत मौलाना दही सलामत सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमामे फरमाव्યું, જે રસ્તેથી ઇન્સાન ફરિશ્તો થઈ શકે છે તે રસ્તા ઉપર તમે છો, પણ તે રસ્તામાં ઘણી મુશ્કેલી છે, પણ આદત પાડવાથી તે રસ્તો ઘણો આસાન થઈ જાય છે। તમારે હંમેશા સારા કામ કરવાની અને સાચું બોલવાની આદત પાડવી। દિન બીતે દિન વધારે સારા અને સાચા થવાની કોશિશ કરવી। જો તમે એવું ઈચ્છતા હો કે અમે હમણાં ને હમણાં સારા બની જઈએ તો તેમ બની શકવાનું નથી, કારણ કે તમને ખરાબ કામ કરવાની આદત પડી ગઈ છે। કોઈ માણસ 5, 10 કે 20 વર્ષ સુધી કસરત કરવાની આદત ચાલુ રાખે ત્યારે તેના હાથમાં અને શરીરમાં કુવત આવે છે, તેમજ જ્યારે તમારા અમાલ સારા થશે તથા જ્યારે તમારા હાથ, દિલ અને ઈમાન પાક થશે ત્યારે જ તમે ફરિશ્તા થઈ શકશો। ઇન્સાન જ્યાં સુધી દુનિયામાં જીવતો છે ત્યાં સુધી નૂરનું પાણી તેના હાથમાં આવી શકતું નથી, કારણ કે ખુદાના ખાસ 20, 30 अथवा 40 वर्ष बाद ते पाछो मगरूर बनी जाए अने गुनाना नापाक अमल करे तो ते शैतान मिसाल बनी जाए छे। दाखला तरीके जुओ, अज़ाज़िल पोताना बंदगीथी 7मा आसमान सुधी पहोंची गयो, पण धर्मना मगजने ते समझ्यो नहीं, तेणे खुदानु फरमान नहीं मान्यु, तेथी शैतान थईने जमीन पर पर्यो। तमे पण ज्यां सुधी दुनियामां छो त्यां सुधी क्यारे पण मगरूर थशो नहीं, जरा पण नापाकीना काम करशो नहीं। जेम डॉक्टर बीमार माणसनी नाड़ तपासे छे कि आ दर्दीने ताव छे के नहीं, ते ज रीते तमे पोते डॉक्टर थईने तमारा दिलनी नाड़ जुओ। तमे तपास करो कि मैं बेफरमानीना काम कर्या छे के केम, मारू दिल कोई ऊपर हसद करे छे के केम, मने खराब शैतानी ख्याल उत्पन्न थाय छे के केम, कोईनी दुश्मनी करूं छूं के केम, कोईनी साथे दगाबाजी करूं छूं के केम। आवी रीते तमारा दिलने तपासो। जो तमे एवा काम करता हशो तो तमारो रूह जरूर तमने ए विषे खातरी आपशे। जो तमारो दिल तमोने खातरी आपे कि तमे गीला गीबत करो छो, कोई साथे दगाबाजी करो छो, जूठू बोलो छो, तो तमारा दिलने एवा खराब काम करवाथी दूर राखजो। जे शख्स साथे तमे दगाबाजी करी होय, जेनी निंदा करी होय, जेने वास्ते बुरू बोल्या हो, ते शख्स पासे तरत तमे जाओ। ते शख्स जमातखानामां अथवा बीजे कोई ठेकाणे होय त्यां जईने आजीजी तथा खुला दिलथी दगाबाजी, दुश्मनी तथा जे प्रकारनो तेनो गुनो तमे कर्यो होय ते कबूल करी तेनी पासे तमे माफी मांगो। साफ दिलथी माफी मांगीने एक दिल करो, त्यार पछी तेनी साथे तेवो गुनो करवो नहीं। आ प्रमाणे एक बीजा पासे गुनानी माफी मांगवानी तथा एक दिली करवानी तमोने आदत थशे तो तमोने कोई पण बाबतनु नुकसान थशे नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीकती मोमिनो, इस फरमान में जो मौला कितनी साफ और सीधे और आसान लफ्जों में मौला फरमाते हैं, लेकिन हकीकत में ये फरमान, ये लफ्ज और ये बातें रूहानियत में बहुत गहराई वाली हैं, बहुत गहरी है और बहुत जबरदस्त है कि जिससे हमको नुकसान होता है वो नुकसान से हम बच जाते हैं। तो मौला फरमाते हैं कि जे रस्ते थी इंसान फरिश्तो थई सके छे ते रस्ता ऊपर तमे छो।
कि जिस रास्ते से इंसान फरिश्ता बन सकता है उस रास्ते पर हो। यानी ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आप फरिश्ता बने, आप हयाती में फरिश्ते बन सकते हैं, उस रास्ते में आप हो। क्यों? कि आपको सत्संग में जन्म मिला है, आपके पास इसमें आज़म है, आपके पास नूरानी मजहब है और आपके पास रूहानी इल्म है, रूहानी रोशनी है और मालिक खुद खुदावंद आलमीन आपका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने के लिए दुनिया में आया है। तो मौला फरमाते हैं कि અમે જે આસમાન ઉપરથી આવ્યા છીએ તે તમારો ડોક્ટરપણું કરવા નથી આવ્યા, પણ અમે જે ફરમાન કરીએ તેમાં તમારા જીવનો છૂટકો થાય। कि मैं जो दुनिया में आया हूँ वो आपकी ये जिस्मानी बीमारी दूर करने के लिए नहीं आया। मैं कोई आपका दुनिया का डॉक्टर नहीं हूँ। फिर भी मौला अपनी नूर की रहमत से मुरीदों को जो दुनिया के डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते हैं तो मौला उनको शफा देते हैं, रास्ता बताते हैं और वो बीमारी दफे हो जाती है। लेकिन ये एक दुनिया की बात है। हकीकत में मौला फरमाते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि तुम्हारी ज़ाहिरी बीमारी दूर हो जाए, लेकिन इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे रूह के अंदर जो बीमारी है उसको मैं दूर करके और उसको पाक और साफ करके उसको तंदुरुस्त बना के और मेरे नूरानी दरिया में वासल करने के लिए आया हूँ। तो हम इसको किस तरह देखते हैं, किस तरह इस फरमान को सुनते हैं और किस तरह इस फरमान को हम अपने दिल में रहते हैं, वो हम अपने आप के अंदर हर एक मोमिन तोल करे। हर एक मोमिन जो है वो सोचे कि इस फरमान को मैं किस तरह पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ। इस तरह मैंने अगली कैसेट में कहा कि हमारा ये जन्म है वो इतना कीमती है, इतना कीमती है कि पता नहीं कितने लाख जन्म गुजर जाते हैं, कितने लाखों जन्म गुजर जाते हैं, इसके बाद एक जन्म इस्माइली मजहब में मिलता है। आप देखो दुनिया के अंदर कितने इंसान हैं। दुनिया तो मौला मुर्तजा अली ने बनाई, सारी दुनिया बनाई, वंचर बनाया, जलचर बनाया, हैवान, 1,84 जोड़ा जीवा जोड़ बना, लेकिन इंसान को पैदा किया। उसमें इंसानों में आप देखें कि कितने इंसान हैं, करोड़ों अरबों खरबों इंसान है। उसमें से इस्माइली कितने हैं? अगर मौला चाहते तो सबको इस्माइली मजहब में जन्म दे देते और उनको वहां पर जन्म मिला, इसीलिए वो मौला को पहचान नहीं सकते। जिधर जिसको जन्म मिला, हिंदू को हिंदू में जन्म मिला तो उसको क्या पता है कि हाजिर इमाम कौन है। क्रिश्चियन को क्रिश्चियन में जन्म मिला तो उसको क्या पता हाजिर इमाम कौन है। इस तरह दूसरी कौम वालों को किस तरह पता चले कि हाजिर इमाम कौन है। लेकिन इस्माइलियों को जब अपने घर में जन्म दिया तो इस्माइली हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा जो भी है वो हाजिर इमाम के नूर को सजदा करता है, मौला के घर में जाके बैयत करता है, पैदा होता है और मौला के कदमों में जाता है और उसको नूर की रोशनी मिलती है। इसीलिए कि ये जन्म जो है वो एक चांस है, यानी एक गोल्डन चांस आजादी का। इस तरह पीर फरमाते हैं कि और तरन की नहीं है बारी,
اور उपाय नहीं है तरन को, ये है तरन केरी मारी। तो ये रास्ता जो है ये छूटने का है। अभी इसमें अगर हम इसको समझेंगे नहीं, इस पर ध्यान नहीं देंगे और इस पर मेहनत नहीं करेंगे तो ये हमारा जन्म जो है वो भी चला जाएगा। इस तरह पीर फरमाते हैं कि मानखा अवतार तू पाम्यो अने कायम न जान्यो मुक्ति नो भेद। कितना उत्तम जन्म और उत्तम धर्म और रूहानी पिता, रूहानी इल्म और इतनी बख्शीश इसमें आजम, ये सब चीज तुमको मिल गई जो आप कितनी भी कुर्बानी दें, इंसानी जन्म में कितनी भी कुर्बानी दें, चाहे सर दे दें, चाहे माल दे दें, चाहे जान दे दें, चाहे आपके पास दुनिया सारी की बादशाही हो वो दे दें, लेकिन सत्यम धर्म में जन्म मिलना ये नामुमकिन है जब तक कि आपके रूह की कमाई नहीं हो। तो ये पिछली जो कमाई है उसकी वजह से हमको ये जन्म मिला और ये कमाई हम जो है उसका फल मिला। इसके अंदर अगर हम ये आज़ादी का भेद नहीं समझेंगे तो फिर फरमाते हैं ये तजुर्बा है पीरों का। ये माणिक मोटो शू थे, मानखा अवतार तू पाम्यो काहे न जाने मुक्ति नो भेद। कि ऐसा उत्तम जन्म और उत्तम धर्म मिला, इसमें तुमने आज़ादी के भेद को नहीं समझा। ये माणिक मोटो शू थे, इतना बड़ा आपको माणिक मिला, इतना बड़ा हीरा मिला, इतनी बड़ी ऊंची आपको हकीकत मिली जो आप खुदावंद आलमीन से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट। और मौला ने फरमाया कि इल्म के अंदर तो मोमिन के लिए ऐसी मिसाल दी मौला ने कि जिस तरह ज़ाहिरी में मौला ने फरमाया कि आप मेहमानी रखते हो मुझे, और ज़ाहिरी में ये जो फ्रूट है या जो भी अच्छी चीज़ें हैं आप हुजूर में रखते हैं, इस तरह मेरे मोमिन रात और दिन मेरे को मेहमानी करते हैं। और वो रूहानी मेहमानी, रूहानी मेहमानी मीन्स नूर और रूह से आप मुखातिब हो सकते हैं। इसीलिए मौला फरमाया कि तुम खुदा का नूर जो तुम्हारे अंदर है, नूर का चिराग, उसको तुम देखो, उसको तुम पूछो। अगर तुम उसको नहीं देखोगे, नहीं पूछोगे तो तुमको क्या कहां से पता चलेगा कि तुम्हारा मजहब कैसा है। और ये बात जो है फरमान के बगैर नहीं हो सकती। आप फरमान पढ़ते हैं तो किससे बातें करते हैं, किसका फरमान है, कौन है फरमान करने वाला, और ये फरमान किससे मुखातिब है। डायरेक्ट नूर और रूह की जो है लिंक मिलती है। जब आपका ध्यान लगे फरमान में, एकाग्रता हो जाए तो आप नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, सिर्फ नूर और रूह यानी एक ही जात होगी। इसीलिए मौला फरमाते हैं कि मेरे फरमान अखबार न्यूज़पेपर की तरह नहीं पढ़ना, तो तुमको कुछ भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि रूह जो है वहां तक अगर आप नहीं पहुंचेंगे तब तक आप सिर्फ ज़ाहिरी ख्याल से पढ़ते हैं, लेकिन रूह के ख्याल में जब जाएंगे तो एकाग्रता हो जाएगी, तो फरमान के अंदर आपको फायदा दिखेगा, फरमान में आपको रोशनी दिखेगी, फरमान में आप पन्ना हो जाएंगे। क्यों? कि मौला ने एक फरमान में बता दिया कि मारा फरमान तुम्हारा रूह ने पहुंचाड़ो। ये मोटी चीज, मारा फरमान, अगर मेरे फरमान आपने अपने रूह को पहुंचाया, आपका काम खत्म हो गया, आपका काम खत्म हो गया।
اب دیکھو کہ آپ کا روح اندر سے اس کو کیسا پکڑتا ہے، اندر سے اس کو کیسا لیتا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئیں گے تو فرمان، اٹھیں گے تو بھی فرمان، چلیں گے تو بھی فرمان۔ تو یہ جو مثال مولا نے ایک بھگت باپا کے سامنے ایک معجزہ رکھا آدم علیہ السلام کا، کہ اگر یہ علم ان کے روح تک پہنچ جاتا ہے تو آج تک یہ نہیں ہوتا، فنا ہو جاتا، فنا ہو جاتا۔ اس طرح عیسیٰ پیغمبر کی مثال دی مولا نے کہ عیسیٰ حقیقتی ہے، تو حقیقت کیا ہے؟ جو نور کی زبان ہے نا، یہ حقیقت ہے۔ یہ جو فرمان ہے نا، یہ حقیقت ہے۔ یہ حقیقت میں نور ہے، اس کا روپ جو ہے نورانی ہے۔ پہلے ہم اس کو فرمان کا روپ دیکھتے ہیں کہ یہ مولا کے فرمان، لیکن ہماری محنت ہوگی تو اس کا روپ چینج ہو جائے گا۔ آپ ویسا نہیں بولیں گے یہ فرمان، آپ بولیں گے یہ میرے روح کا روح ہے، یہ روحانی علم ہے، یہ روشنی ہے جس کا نام روحانی روشنی ہے۔ اس فرمان کا نام، اس فرمان کی کتاب کا نام بھی روحانی روشنی ہے۔ حقیقت میں یہ روحانی روشنی ہے، لیکن جب آپ اس میں زیادہ ڈوبیں گے تو آپ نور دیکھیں گے، روشنی دیکھیں گے، کوئی چیز اور نہیں ہوگی، آپ بھی نہیں ہوئیں گے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ عیسیٰ حقیقتی ہے تو خدا میں فنا تمہیں پر فنا کھلاتا ہوں۔ تمہیں ایم نہیں سمجھو کہ ہم یہ فرمان ویرت کریا چھے۔ مولا نے فرمایا تم ایسا نہیں سمجھو کہ میں نے فرمان خام خواہ ایسے فرمان کر دیے ہیں۔ ہمارا فرمان نے قیمتی سمجھو، معمولی سمجھو تو نقصان کرتے۔ ہمیں ایم نہیں سمجھو کہ فرمان اموے ویرت کریا چھو۔ ہمارا فرمان پڑھو، سانبھڑو અને વિચાર કરો۔ تین بات بتائی، ہمارا فرمان پڑھو، سانبھڑو અને વિચાર کرو۔ آپ دھیان سے پڑھیں گے، آپ کے اندر جائیں گے تو آپ کا روح اس کے اوپر خیال کرے گا، اور آپ کا روح جو ہے اس میں ہی چلتا رہے گا۔ اس طرح دنیا کی کوئی بات معمولی سے دل میں آ جاتی ہے تو آدمی اس کو ہٹاتا تو ہٹتی نہیں، کیونکہ اس نے روح نے پکڑ لی اس کو کہ فلاں آدمی نے یہ بات میرے کو بول دی، بس کیوں بولی؟ پھر اس کے لیے پلاننگ چلتے رہتے ہیں اس کے دل میں اس کو یہ بولوں گا، میں اس کے لیے یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ نکل جاتا ہے ایک بات کے پیچھے، آدمی کی وہ بات کی لنک ٹوٹتی نہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات چلی گئی۔ یا کوئی دکھ کی بات ہے تو اس کو آدمی دل میں لے لیتا ہے تو وہ بھی اندر سے چلتی رہتی ہے، ہٹتی نہیں۔ یہ باتیں سب آدمی اندر لے لیتا ہے، لیکن اس کو نہیں لیتا ہے۔ کیوں نہیں لیتا ہے؟ کہ اس کی محبت دنیا پر زیادہ ہے، اس پر کم ہے۔ اگر ہماری محبت اس کے اوپر ہو جائے تو یہ بات ایسی ہے کہ مولا نے فرمایا تم سوچو کہ روح کہاں سے آئی، واپس روح کہاں جائے گی؟ یہ ایک بات اگر ہم سوچنے لگے نا تو ہم کو علم سے سب پتہ چل جائے کہ کرن میں ہم تھے، طلب میں ہم تھے۔ اس کے بعد جگ کے اندر آئے، پھر 35 25 16 نے 8 12 84 تو فریو تمہیں شان نہ آئی۔ یہ تجربہ ہے امام بیگم فرماتے ہیں کہ یہ میں نے دیکھا میرے اندر کہ میں وہی ہوں جو 35 جنم میرے کو انسانی ملے۔ یہ کہاں سے آئی بات اس کے اندر سے؟ کس نے بتائی؟
कि आत्मा ने बताया कि 35 जन्म तेरे को मिले, तुमने काम नहीं किया, सोना ना घाट में सोना ना पाट। हाथी जो था उसकी शुक्रीत होती थी, हाथी की, और वो शुक्रीत ऐसी थी कि हमारा कमर गट खुल जाए, इतनी सच्चाई थी उस जमाने में। 99% सच्चाई थी, आधा % भी झूठ नहीं था, और उसमें सच्चाई में चलने में कोई बड़ी बात भी नहीं थी। लेकिन फिर भी दुनिया की मोहब्बत जो है ना, वो नहीं निकली, और दुनिया की मोहब्बत नहीं निकली। सोने की गिनी रख के गटपाट पीते थे, सोने की प्याली में, सोना ना घाट सोना ना पाट। 35 जन्म मिले, काम नहीं, क्यों नहीं हुआ? एक ही बात, कहना नहीं माना। मौला फरमाते हैं कि मेरे फरमान को तुम अपने दिल में लो, हम अपनी मर्जी से चलते हैं। क्यों? कि ये मन है ना, मन तो वे ले वहां डाले जहां हो कुआ। मौला मुर्तजा अलैहि सलाम कलाम में फरमाते हैं कि आप मन कया न करिए तो बहुत तज रहा तज हो, आपके लिए रास्ता खुला है। आप अपने मन का कहना नहीं माने, अपने रूह की बात सुने। आप मन कया न करिए तो बहुत तज राह तज हो, आपके लिए रूहानी का रास्ता खुला पड़ा है, लेकिन आप खुद उसकी रुकावट बने हुए हैं। आप खुद अपने आप को रोक के रखा है। मौला तो चाहता है कि मेरे साथ चले। ऐसा काम जे कोई करे, मौला फरमाते ऐसा काम जे कोई करे सो अपनी बला खोए। ये बड़े में बड़ी जो बला है ना, ये मन हमारा आगे आ जाता है। दुनिया की माया, दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की दोस्ती, इसने हमको पकड़ के रखा है। अगर इसकी मोहब्बत हमारे अंदर से निकल जाए तो मौला ने फरमाया कि जे रस्ते थी इंसान फरिश्तो थई सके छे ते रस्ता ऊपर छो। आप सोचो कि फरिश्ते, जिस लाइन से आदमी फरिश्ता बन सकता है, उस रास्ते पे हम खड़े हुए हैं, उसी रास्ते पे। और फरिश्ते की लाइन की दरमियान हम खड़े हुए हैं बराबरी में, और हम काम जो है दुनिया की माया की, दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की बातें जो है हमारे दिल में लाके रखते, हम कैसे आगे बढ़ सकते? તે રસ્તા ઉપર તમે છો, પણ તે રસ્તામાં ઘણી મુશ્કેલી છે। मुश्किल यही है कि आप अपने दुनिया की माया के ख्याल को हटाएं और आप रूहानी इल्म में जाएं। ये नूर का दरिया है, अगर आपने इसमें थोड़ा पांव रखा तो आपको मजा आएगा। जाजो जाजो समुंदरियानी ले, समझ में आप फरमाते हैं कि जाओ नूरानी दरिया में, जाओ रूहानी इल्म में, जाओ मौला के फरमान में। आपके लिए ये दरिया खुला है। जाजो जाजो समुंदरियानी ले, मारा मनना मानेला मोती लाओ। ये जो मौला को पसंद है ना, वो मोती लाओ, यानी जिसमें दुनिया नहीं है, जिस ख्याल में मन नहीं है, जिस ख्याल में दुनिया की एक बू भी नहीं, सिर्फ याली 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 याली, और उसके अंदर पूरी मोहब्बत है। रूपल कटारी तन्मय मारी अने विंदी अंगो के, ये रूहानी इल्म है, ये भी नूरानी कटारी है, ये छुरी है। आप इसको एक एक फरमान को अंदर ले लो। अगर आप अंदर लेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि रूह क्या थी, अच्छा रूह क्या जो। इतने जन्मों से हमने काम नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो मौला ने फरमाया कि ये हमारी नाहिम्मती। તમારો રૂહ એક નદીની મિસાલ છે, અમો એક દરિયા રૂપ। તમારા રૂહનો આખરી છેડો દરિયામાં, એટલે અમારા પોતામાં છે। यानी दरिया है वो भी पानी, नूरानी पानी, नदी है वो भी पानी है।
તમારો રૂ એક નદીની મિસાલ છે, આમો एक दरिया रूपे છે, यानी जो इल्म है ना यही तो नूर का पानी है और इससे तुम नूर नूर बन जाओगे। તમારો રૂ એક નદીની મિસાલ છે, અમો દરિયા રૂપે છે। તમારા રૂનો આખરી છેડો દરિયામાં એટલે हमारा પોતામાં છે। अगर आपके रगे रग के अंदर ये रूह इल्म चला गया तो आप नूरानी पानी में एक हो जाएंगे। પણ આ કચ્છના મુલકમાં જે નદીઓ છે તે દરિયામાં મળી શકતી નથી। કચ્છના મુલક, કચ્છ કા મુલક ક્यों બોલા? તમે ઘણા બેહિંમત છો તેથી તમારો રૂ જલ્દીથી દરિયામાં મળી શકતો નથી। कि कच्छ का मुल्क, कच्छ जो है वो एक रेगिस्तान है, वहां की जमीन ऐसी है कि जितना भी पानी जाता है सूख जाता है। वहां नदी जो जाती है ऐसी जगह नहीं है कि जमीन ऐसी जमीन हो यहाँ पानी जरा सा डालो तो ऐसा पानी जाता है। लेकिन कच्छ की नदी जाने बेइल्म बेअकल आदम माटे हकीकती दिन घणो मुश्किल है। बेअकल फड़ी जाए तेमां अमोने ताजुबी लागती નથી। અમારા દીનમાંથી ફરી જઈ કોઈ શરીયતી नसारा सुन्नी वगैरह થઈ જાય છે तो मौलाना फरमा मुझे ताजुबी नहीं लगती। क्यों? तो बेइल्म। इसीलिए ये इल्म नहीं है तो ये इल्म न होने की वजह से आदमी दुनिया के अंदर फिरता पड़ा है, यानी भटकता पड़ा है, सिर्फ ये इल्म न लेने के लिए। તમે તમારા રૂને રસ્તામાં સુખાવા આપો નહીં, यानी आप इस इल्म को अपने अंदर ले लो। दुनिया के अंदर आप उसको सूखने नहीं दो, पानी दो। તમે તમારા રૂને રસ્તામાં સુકાવો આપો નહીં, તેને જલ્દીથી દરિયામાં મળી જવા આપો। આ બાબત ઉપર સારી રીતે ખ્યાલ કરો। ये बात जो है आप गौर करें, इसके ऊपर अच्छी तरह से फिक्र करें कि आपका रूह जो है ऐसा नहीं कच्छ की नदी की तरह रास्ते में सूख जाए। તમે તમારો सूको रास्ता शोधो, तुम अपना सूखा रास्ता ढूंढ लो। हमारो सूको रास्ता सातवां आसमान ऊपर। अगर आपके अंदर इल्म आ गया तो आपका जो दिल है ना, दुनिया की मोहब्बत का पानी सब निकल जाएगा। आपका ये सूखा रास्ता जो है सातवें आसमान से यानी दिल, और वो इल्म से हो सकता है। इल्म आया दुनिया गई, इल्म नहीं है तो दुनिया है। इसीलिए मौला फरमाते हैं તમારે હંમેશા સારા કામ કરવાની અને સાચું બોલવાની આદત પાડવી જોઈએ। દિન પ્રત્યે દિન વધારે વધારે સાચા થવાની कोशिश करोगे। ऐसा नहीं है कि अभी आप एकदम से सातवें आसमान पे चले जाएंगे, लेकिन आप उसको मेहनत करो। उसकी जितनी आपकी ज्यादा मेहनत होगी उतना आप जल्दी काम करेंगे, जितना स्लोली चलेंगे उतना देर से पहुंचेंगे। तो यहाँ मौला फरमाते हैं कि दिन प्रति दिन તમારે વધારે સારા અને સાચા થવાની કોશિશ કરવી જોઈએ। જો તમે એવું ઈચ્છતા હો કે અમે હમણાં ને હમણાં સારા બની જઈએ तो તેમ બની શકવાનું નથી। आप बोलेंगे आज ने आज और अभी अभी मैं ऐसा हो जाऊं, ये होने वाला नहीं। लेकिन आपकी मेहनत और आपकी जो मोहब्बत इस पर बढ़ेगी तो उस पर कम होएगी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कारण कि तुमने खराब काम करवानी आदत पड़ी गई थी, कि हमको जो है खराब काम करने की आदत पड़ गई है। કોઈ માણસ 5, 10 કે 20 વર્ષ સુધી કસરત કરવાની આદત ચાલુ રાખે છે ત્યારે તેના હાથમાં અને શરીરમાં કુવત આવે છે। તેમજ જ્યારે તમારા અમલ સારા થશે તથા જ્યારે તમારા હાથ, દિલ, ઈમાન પાક થશે ત્યારે તમે કરી શકશો। ये कंडीशन बता दी कि आपके ईमान, आपका दिल, आपका हाथ, ये सब पाक हो जाएगा। आपका हाथ ढूंढेगा कि फरमान की किताब कहाँ है, आपकी आंखें ढूंढेंगी। अगर आपको फरमान याद है तो आप जहाँ बैठेंगे वहाँ फरमान को आप रिवाइज करते रहेंगे तो इस फरमान में से आपको खुद ब खुद अंदर से रोशनी मिलेगी।
کہ یہ فرمان جو ہے ہم کو کہاں لے جاتا ہے. روح کیا تھی آئے پاچھو روح کیا جیسے خیال تمہارا دل میں سے الگ نہیں کرتے. اگر یہ آپ کے دل میں خیال ہے نا تو آپ روحانیت کے رستے کے اوپر ہے. اس کو الگ نہیں کرنا. ہاں بدو عشق محبت ہمیں تمہارا ماٹے چھین چھین تیسی تم نے سارو رستو دکھا دیا. میں آپ کو جو اچھا راستہ دکھاتا ہوں تو یہ دکھاتا ہوں کہ روح کہاں سے آئی. تو پیروں نے، پیغمبروں نے، سیدوں نے، سب نے محنت کی، اور جتنی اس نے محنت کی اتنا انہوں نے تجربہ بتایا. کہ جس طرح امام بیگم نے فرمایا کہ 35، 25، 16 نے 8، یعنی پہلے جگ میں مجھے 35 جنم ملے، کام نہیں ہوا، کہنا نہیں مانا. مولا کی ایک ہی بات ہے کہ میرا کہنا مانو اور میں بولتا ہوں ایسا چلو. اور ہماری یہ ضد ہے کہ کبھی مانے تو کبھی نہیں مانے، پھر اپنی مرضی سے چلتے ہیں. تو ہماری جو بدھی ہے، یہ ہماری جو کرم کی بدھی بنی ہوئی ہے، جس طرح پیر فضل الدین ماں باپ گربا والے نے فرمایا کہ تمہاری جو ابھی کی جو بدھی ہے یہ پچھلوں جنموں کی جو کرم کیے ہوئے ہیں اس حساب سے تمہاری عقل بنی ہے. اور اس عقل سے تم اپنی عقل سے چلو گے تو کتنے جنم چاہیے اور تم نہیں پہنچ سکتے. لیکن اپنی بدھی کو کٹ کرو، یہاں مولا کی فرمان کو لے آؤ. میرے فرمان میں مولا نے فرمایا میں بولوں دن ہوئے، میں بولوں رات ہے تو تم قبول کرو، تم دلیل نہیں کرو. کیونکہ مولا جانتا ہے، وہ روحانی پتا ہے، وہ نور کا راستہ مولا جانتا ہے. اور نورانی دنیا میں مولا ہم کو لے جائے گا، ہماری طاقت نہیں. تو 35 جنم ملے، اس میں کام نہیں ہوئے. اس میں سونے کی پیالی میں گٹ پاٹ پیتے تھے، دھرمی تھے، سب کچھ تھا، لیکن دنیا کی محبت نہیں نکلی. کیوں نہیں نکلی؟ کہ روحانی علم دل میں نہیں جائے گا تو دنیا کی محبت جائے گی. لاکھ گاروڑی آوی ملے تو سدگور بنا جیر نہ جائے. ایک روپ مولا کا ظاہری ہے کہ نور الہی جو اول تھا سو آخر جگ میں پایا ظہور. اسی دین کے جو تابع ہوئے اس میں روشن ہوئے رب کا نور. کے یہ ظاہری میں ہم کو پتہ چلا کہ گھر میں ہم کو جنم ملا، یہ خداوند عالمین ہے، شاہ کریم حاضر امام، اور یہ ہمارا دھرم ہے، سب کچھ ہے. لیکن دوسرا روپ جو مولا نے بتایا وہ علم کا بتایا کہ علم مرتبہ علم کیرا سب ہنر اوپر ہے اعلیٰ. یہ مولا کا نورانی جو دوسرا روپ ہے وہ روحانی علم. مرتبہ علم کیرا سب ہنر اوپر ہے اعلیٰ، کہ علم سے تو رب پہچانا. کہ تم کو اگر پہچان ملے گی مولا فرماتے میری تو علم سے ملے گی. علم سے تو رب پہچانا جنہیں اپنا دل اجالا. کہ روحانی علم سے اپنا دل جو ہے روشن کرو. اور ہنر کمائی سب فنا ہوئے، پہچان خدا کی رہے باقی. سوچو سمجھو یاد رکھو فرمایا کو پاس. جس علم کو آپ اچھی طرح سے سوچو، اچھی طرح سے سمجھو، جب تک آپ اس کو مولا نے فرمایا کہ آپ جب تک دنیا میں زندہ ہے انسان જ્યાં સુધી દુનિયામાં જીવે છે ત્યાં સુધી सीखनार विद्यार्थी माफक है. आप जब तक विद्यार्थी नहीं बनेंगे आप नहीं सीखेंगे. आखिरी उम्र तक भी आपको ये इल्म साथ देगा. यानी 100 बरस की आपकी उम्र है और 99 बरस की उम्र हो गई फिर भी इस इल्म की जरूरत है. क्योंकि आगे मौला ने फरमाया कि 20, 30, 40 साल बंदगी करने के बाद भी आदमी अगर मगरूर बन जाए तो भी गिर जाता है. اور دوسری چیز مولا نے اور بھی حقیقت فرمائی ہے. تو پیروں نے یہ کہا کہ 35 جنم چلے گئے، پھر مولا نے دوسرے یگ میں 25 جنم دیے انسانی. اور جنم کو تو چھوڑو، حیوان کے، جلچر کے، ان کو چھوڑو. انسانی جنم 35، 25، 16 میں 8
વારા 84 ફર્યો તું ને શાન ના આવી, એટલા જો ફેરા ફર્યો मानखा जन्म धरियो, ये मानखा जन्म, और जो तू जन्म धरियो उसकी रस तो फल पड़े। और तो पता नहीं कितने जन्म तुमने लिए हैं, वो तो बहुत, उसके लिए आपको गहराई में जाना पड़ेगा कि रूह कहाँ से आई, कहाँ कितनी जगहों से घूम के आई है, वो तो आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। 33 गए, 25 गए, फिर 16 गए, यानी पहले मूड़ी हमारे पास 12 न थी, यानी रूहानियत थी हमारे पास, दूसरे जन्म में कम हो गई, 75% में से 50% रह गई, 50% में से 25% रह गई, 25% में से फिर कलयुग में आए तो वो भी मूड़ी जो है खत्म हो गई। लेकिन मौला ने इस कलयुग में इतनी रहमत की कि उस जमाने में 100 गुना करते थे तो एक फायदा, एक फल मिलता था, और इस जमाने में मौला ने फरमाया कि तमे एक हिस्सो मने चाहो छो, हूँ तमोने 100 हिस्सा वधारे चाहूँ छू। आप एक कदम चलते हैं तो मैं आपके पास 100 कदम आता हूँ। तो ये जो जन्म में जो रहमत है, बख्शिश है, वो ज्यादा है। तो इस जन्म में हमको मौला जो ये रास्ता बताते हैं कि तुम इसको आप समझेंगे तो हकीकत आपको मिलेगी। फिर यहाँ एक चीज और समझाई मौला ने कि इंसान જ્યાં સુધી દુનિયામાં જીવે છે ત્યાં સુધી નૂરનું પાણી તેના હાથમાં આવી શકતો નથી। ये कितनी बड़ी बात है कि जब तक आप दुनिया में जीते हो तब तक आपको नूर का पानी नहीं मिलेगा। दुनिया में जीता है तब तक उसको नूर का पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर सांस में उसके बाद दुनिया है। लेकिन जो आदमी दुनिया में रह के दुनिया में नहीं जीता है, वो ठीक सदरुद्दीन माँ बाप दुनिया में रहते थे, लेकिन हयाती में उनको नूर का पानी मिला, और उन्होंने ये फरमाया कि आज अली मारे आंगणे आव्या, साथे अनंत करोड़ देव लाग्या। कितनी शक्ति थी सदरुद्दीन माँ बाप, जो करना चाहे वो कर सकते थे, लेकिन हकीकत है उन्होंने अपनी मूड़ी जाया नहीं, उन्होंने अपनी मूड़ी जाया नहीं, रूहानियत के लिए रखा। दुनिया में रहते थे लेकिन दुनिया से ऊपर थे कि जेंजे हृदय सच्चो शावत से ताको अन्न न पावे। वो अनाज खाते थे लेकिन उसकी लिज्जत नहीं आती, क्योंकि उसके दिल में मौला की मोहब्बत थी, तो उसकी लिज्जत कहाँ से आएगी। जेंजे हृदय सच्चो शावत से ताको निंद्रा न आवे। सोते थे लेकिन जागते थे। हम सोते हैं तो ऐसी नींद सोते हैं कि गफलत की नींद, हैवान की नींद सोते थे। वो सोते थे तो मलाइक की नींद थी। उसका सोना और उसका खाना, उसका पीना, उनका चलना, वो दुनिया के अंदर ऐसा था कि दुनिया पे उसका पाँव नहीं था। तो हकीकत वाले जो हैं वो उसको देख सकते हैं, ये दुनिया में चलता है लेकिन दुनिया के ऊपर उसका पाँव नहीं रहता है। दुनिया से अदर चलते हैं, दिखने में हमको ऐसा लगता है कि ये आदमी चलता है, लेकिन जो दुनिया में रह के दुनिया में नहीं जीता है, जिसके पास ये हकीकत है, वो दुनिया से इतना ऊपर चलता है, इतना ऊपर चलता है, इससे भी ऊपर चलता है। जिस तरह शम्स तबरेजी जो थे वो उड़ते थे, और उनकी खुराक क्या थी? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन की रोटी होती थी, उसको पानी में भिगा के खाते थे। बचपन से उनकी ये आदत थी कि खुराक के ऊपर उनका इतना कंट्रोल था कि लिज्जत वाला खाना नहीं खाते थे। वो हकीकत थी उस जमाने के हिसाब से। उन्होंने जो कुछ किया उस जमाने के हिसाब से वो सही था।
इस जमाने में मौला फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम खाना पीना छोड़ दो या घर से बाहर खुले में रहो या कोई दूसरी ऐसी बात आप रहो दुनिया में, लेकिन आप इस तरह से रहो कि तुम्हारो अंतर्गत भाग इस हकीकत के अंदर आप डूब जाओ। तुम्हारा अंदर का ऐसा जो है वो इसमें चलता रहे, तुम्हारा बदन दुनिया में चलता रहे। तो ऐसे आदमी के पास हकीकत होती है। लेकिन मौला फरमाए कि इंसान જ્યાં સુધી દુનિયામાં જીવે છે ત્યાં સુધી નૂરનું પાણી તેના હાથમાં આવી શકતો નથી, क्योंकि ऐसे आदमी के पास ऐसी हकीकत आवे तो वो खतरा है। કારણ કે ખુદાના ખાસ 20, 30 અથવા 40 વર્ષ બાદ તે પાછો મગરૂર બની જાય અને ગુનાના નાપાક અમલ કરે તો તે શૈતાન મિસાલ બની જાય। दुनिया की मोहब्बत होगी तो दुनिया के अंदर उसको बड़ाई आ जाएगी। तो ऐसा अगर कोई गुनाह का काम किया तो उसकी मेहनत पे पानी फिर जाए, शैतान मिसाल बनी जाए છે। દાખલા તરીકે જુઓ, મૌલાને અઝાઝિલ की મિસાલ दी। દાખલા તરીકે જુઓ, અઝાઝિલ પોતાના બંદગીથી 7મા આસમાન સુધી પહોંચી ગયો, પણ ધર્મના મગજને તે સમજ્યો નહીં। તેણે ખુદાનું ફરમાન નહીં માન્યું, તેથી શૈતાન થઈને જમીન પર પડ્યો। તમે પણ જ્યાં સુધી દુનિયામાં છો ત્યાં સુધી નૂરનું પાણી, ત્યાં સુધી ક્યારે પણ મગરૂર થશો નહીં, જરા પણ નાપાકીના કામ કરશો નહીં। कि तुम भी इस तरह से मौला ने फरमाया कि शैतान जो है अपनी बंदगी से 7वें आसमान तक पहुंच गया, लेकिन इसके अंदर अभी भी दुनिया की बू थी। इसीलिए आदम में उसको मिट्टी दिखी, यानी आदम को मौला ने कहा सिजदा करो, उसको दिखा नहीं कि इसके अंदर नूर है। अगर दुनिया में अगर ये इसकी बदबू नहीं होती तो दिल में, तो इसको नूर दिखता और सिजदा करता। तो ये हसद हुआ। मौला ने फरमाया कि आटलो फेरफार से ना लीधे कि मलाइक मटी ने शैतान थे आ फेरफार से ना लीधे थे। पहले तो उसने ना फरमानी। दूसरा ये कि मौला ने फरमाया कि आ फेरफार हसद ना लीधे थे कि 7वें आसमान तक गया फिर भी हसद उसके अंदर रह गया, तो ये तो नापाकी है ना। अगर उसको हकीकत मिली, जिसके पास ये हकीकत आई, दुनिया उसके अंदर निकल गई, तो फिर उसको हसद नहीं देख सकते। तो फिर फरमाते हैं जान देखो वहां वही है सदगत में, 7 दीपक 9 खंड में परगट्या सदगुरुषा। जान देखो वहां वही है सदगत में। कांसो रीसो ने कांसो सदर दिन माँ फरमाते हैं मुझे तो कोई नजर नहीं आता है कि मैं किससे नाराज हो जाऊं और किससे मिलूं, कौन दोस्त है कौन दुश्मन। सबके अंदर मौला बैठा हो, सबके अंदर। थोड़ा पीछे समझ माँ फरमाते हैं तीसरे माटी में सारी दुनिया नहीं पाएगी, इसमें कौन हिंदू कौन मुसलमान। मुझे तो सब रूह दिखता, दुनिया निकल गई उनके दिल के अंदर, हकीकत आ गई उनके दिल में, सब नूर दिखता है। अब ये है कि दुनिया अपने हिसाब से ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये पारसी है, लेकिन हकीकत में सबके अंदर नूर है। और वो अपने आप को देखे जब दूसरे को देखे, लेकिन खुद को जब नहीं देखता है तो दूसरे को क्या देखे। तो मौला ने फरमाया कि आप फिर फर्स्ट ना लीधे थे, हसद ना लीधे थे। इस तरह से જેમ ડોક્ટર બીમાર માણસની ના તપાસે છે કે આ દર્દીને તાવ છે કે નહીં, जिस तरह डॉक्टर तपास चेक करता है कि इसको बुखार है या नहीं, તેવી જ રીતે તમે પોતે ડોક્ટર થઈને તમારા દિલની નાર જુઓ, તમે તપાસ કરો કે મેં બેફરમાનીનું કામ કર્યા છે કે કેમ। पहले ये तुम देखो कि मैं बेफरमानी का काम करता हूं या नहीं, तो दिल आपको जवाब देगा कि हाँ करते हो या नहीं करते। मारू दिल कोई ऊपर हसद करे छे कि केम। ये रूहानियत को चेक करने के लिए एक थर्मामीटर है।
ہم سب کو مولا نے ڈاکٹر بنایا، روحانی ڈاکٹر بنایا. روحانی ڈاکٹر بنانے کے لیے جو مولا نے راستہ بتایا، جو تھرمامیٹر بتایا وہ یہ મારું દિલ કોઈ ઉપર હસદ કરે છે કે કેમ, મને ખરાબ શેતાની ખ્યાલ ઉત્પન્ન થાય છે કે કેમ, કોઈની દુશ્મની કરું છું કે કેમ, કોઈની સાથે દગાબાજી કરું છું કે કેમ. આવી રીતે તમારા દિલને તપાસો. આપ ચેક કરો ફરમાન. આવી રીતે તમારા દિલને તપાસો. જો તમે એવા કામ કરતા હશો તો તમારો રૂહ જરૂર તમને એ વિશે ખાતરી આપશે. ہمارے اندر اگر یہ خرابی ہے، اگر ہم حسد کرتے ہیں، نندا کرتے ہیں، نافرمانی کے کام کرتے ہیں، کسی کو دغا بازی کرتے ہیں، تو ہمارا دل ہم کو جواب دے گا. تو مولانا نے فرمایا کہ یہ چیزیں آپ کو روک لے گی. اس کا مطلب کہ آپ کے اندر دنیا کی گندگی بھری ہوئی ہے. آپ کے دل میں જો તમારું દિલ તમને ખાતરી આપે કે તમે ગિલ્લા ગિબત કરો છો, કોઈ સાથે દગાબાજી કરો છો, જૂઠું બોલો છો, તો તમારા દિલને એવા ખરાબ કામ કરવાથી દૂર રાખજો. જે શખ્સ સાથે તમે દગાબાજી કરી હોય, જેની નિંદા કરી હોય, જેને વાસ્તે બુરું બોલ્યા હો, તે શખ્સ પાસે તરત તમે જાઓ. તે શખ્સ જમાતખાનામાં બીજે ક્યાં હોય, કોઈ ઠેકાણે હોય, ત્યાં જઈને આજીજી તથા ખુલ્લા દિલથી દગાબાજી, દુશ્મની તથા જે પ્રકારનો તેનો ગુનો તમે કર્યો હોય તે કબૂલ કરી તેની પાસે તમે માફી માંગો. સાફ દિલથી માફી માંગીને એક દિલ કરો અને ત્યાર પછી તેની સાથે તેવો ગુનો કરવો નહીં. આ પ્રમાણે એકબીજા પાસે ગુનાની માફી માંગવાની તમને એક દિલ્હી કરવાની તમને આદત થશે તો તમને कोई પણ બાબતનું नुकसान થશે નહીં. अभी ये जो हमको नुकसान होता है, रूहानियत में फायदा नहीं होता है या हम आगे नहीं बढ़ते हैं, तो उससे